साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th की हिंदी काव्य में रसखान दी द्वारा रचित सवैये का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो जी हमारा ये फर्स्ट सवैये का भाग है। इसमें रसखान जी अपने आप को ईश्वर के सानिध्य में बताते हुए ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका अगला जन्म हो तो कैसा हो और कहाँ पर वो जन्म लें, किस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत हो। रसखान जी कहते हैं मानुष हो तो वही रसखानी, यानी रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो यानी कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। बसो मतलब निवास करूँ, ब्रज और गोकुल गाँव के ग्वारन, ग्वारन मीन्स ग्वाल, तो गाँव के ग्वालों के बीच हो। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। रसखान जी कहते हैं कि जो पशु हो तो यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो कहाँ बस मेरो, तो मुझ पर कहाँ मेरा बस होगा। चरो नित नंद की धेनु मझारन। चरो तो मैं चरूं, नित हमेशा, नंद नंद बाबा यानी श्री कृष्ण के पिताजी की बात कर रहे हैं कि धेनु मझारन। धेनु मझारन मीस होता है बीच में, धेनु मीस होता है गाय। तो रसखान जी कहते हैं जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मुझ पर मेरा बस कहाँ रहेगा। चरो नित नंद की धेनु मझारन, तो मैं चरूं, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं नंद बाबा की धेनु जो गाय हैं मझारन उनके बीच में चरो नित हमेशा चरूं। तो अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिर को। पाहन मीस होता है पहाड़। तो यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि पाहन हो तो यदि मैं पहाड़ बनूँ तो वही गिर को, उसी पर्वत का, गिरी माने होता है पर्वत का, तो यदि मैं पहाड़ बनूँ तो उसी पर्वत का पहाड़ बनूँ। जो धरियो जिसे धारण करते हैं, कर मीस होता है हाथों पर, छत्र छाया के रूप में, पुरंदर धारण। पुरंदर का अर्थ यहाँ पर लिया जाएगा इंद्र के। तो इंद्र के द्वारा अधिक वर्षा किए जाने पर जिस पर्वत को श्री कृष्ण भगवान ने अपने कर यानी हाथों पे धरा था, उठाया था, मैं उसी पर्वत का पहाड़ बनूं। जो खग हो तो बसेरा करो। जो खग हो तो, खग मीस होता है पक्षी। तो रसखान जी कहते हैं जो खग हो तो यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म पाऊं तो बसेरा करूं यानी मैं निवास करूं। मिली कलिंदी। कलिंदी मीस होता है यमुना। कुल, कुल मीस किनारा। कलिंदी कुल मतलब यमुना के किनारे। कदम्ब की डारण। कदम्ब की डारण मीस डालों पर। तो रसखान जी कहते हैं जो खग हो तो बसेरा करो, यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म पाऊं तो मैं कहाँ पर निवास करूं। मिली कलिंदी कुल कदम्ब की डारण। कलिंदी कुल यानी यमुना के किनारे, कदम्ब की डारण कदम्ब के वृक्षों पर निवास करूं। तो ये रसखान जी कहते हैं। सेकंड का अध्ययन करते हैं। इसमें एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण भगवान की महिमा का गुणगान करती है, उनके सौंदर्य का वर्णन करती है जो श्री कृष्ण भगवान जी के घर से होकर आई है। आज गई हुती भोर ही हो, रसखान रही वही नंद के भव नहीं। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है आज गई, मैं आज गई हूँ, भोर ही हो यानी सुबह होते ही, आज सुबह होते ही मैं गई थी। रसखान रही वही नंद के भव है। रसखान जी बताते हैं कि वो सखी कहती है वही नंद के भव नहीं। भव नहीं मीस होता है घर। रई मतलब होता है प्रेम में डूब जाना। तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी आज सुबह होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी, उनके भवन गई थी। और लिखा है आगे रई वही यानी कि वहीं प्रेम में डूब गई। वाको जियो जुग लाख करोड़। वाको जियो यानी वो जिए, यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण की बात की जा रही है। वाको जियो यानी कि श्री कृष्ण जी जिए जुग लाख करोड़। जुग माने होगा युग, लाख करोड़ माने लाखों करोड़। तो वो श्री कृष्ण भगवान लाखों करोड़ों वर्षों तक जिए। जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। जसोमती मतलब यशोदा माता को सुख जो मिला है। तो यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। जैसा सुख यशोदा माता को मिला है ऐसा और किसी को नहीं मिलता है, यानी कि यशोदा जी बहुत ही भाग्यशाली हैं। तेल लगाई लगाई के अंजन। अब यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं कि यशोदा माँ उनका सौंदर्य किस प्रकार से बढ़ा रही हैं।
तेल लगाई लगाई के अंजन। तो सखी दूसरी सखी से कहती है कि यशोदा माता ने उन्हें तेल लगाया, लगाई के अंजन उनके आंचल लगा दिया यानी काजल लगा दिया। बहुएं बनाई उनकी बहुएं बना दी। बनाई डिठौने, डिठौने मीन्स होता है जो काला टीका लगाया जाता है। तो यशोदा माता ने उन्हें तेल लगाया, उन्हें काजल लगाया, उनकी बहुएं बनाई और उन्हें एक काला टीका लगा दिया। डारी हमेला निहार निहारत वारत जो चुचकारत छौहें। तो डारी हमेलन, हमेलन मीन्स होता है गले का हार। तो श्री कृष्ण जी के गले में हार डाल करके, निहारत मीन्स होता है देखती हैं, वारत, वारत मीन्स होता है अपने आप को न्यौछावर कर देना। तो यशोदा जी श्री कृष्ण के गले में हार डाल करके अपना प्यार उन पर न्यौछावर कर रही हैं। जो चुचकारत छौहें, चुचकारत मतलब उन्हें पुचकारते हुए उन्हें बुला रही हैं, उन्हें खिला रही हैं। तो सेकंड का फिर से अर्थ देखते हैं। आज गई होती भोर ही हो रस खान रही वही नंद के भव नहीं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आज सुबह होते ही मैं नंद बाबा के भवन गई थी और मैं वहीं प्रेम में डूब गई हूँ। वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। वाको जियो, वे श्री कृष्ण भगवान लाखों करोड़ों वर्षों तक जिए। माता यशोदा जैसा सुख संसार में और किसी को कहाँ है। तेल लगाई लगाई के अंजन बहुएं बनाई बनाई डिठौने। माता यशोदा जी ने श्री कृष्ण को तेल लगाया, उनको काजल लगाया, उनकी भौरें बनाई और उनको एक काला टीका लगाया। डारी हमेला निहार निहारत वारत जो चुचकारत छौनहि। माता यशोदा ने श्री कृष्ण के गले में हार भी डाल दिया और उसे वे निहार रही हैं यानी देख रही हैं और अपने आप को उन्हीं पर न्यौछावर कर रही है, उन्हें पुचकारते हुए उन्हें खिला रही हैं। अगला देखते हैं। धूर भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनसिर चुंदर चोटी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की बाल लीला का और उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है धूर भरे अति शोभित श्यामजू, यानी कि श्यामजू मतलब श्री कृष्ण भगवान जी। धूर भरे यानी धूल से भरे हुए, अति शोभित अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान जी धूल से भरे, श्री कृष्ण भगवान जी अत्यधिक सुंदर और सौंदर्यवान प्रतीत हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। तो सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, धूल से भरे हुए श्री कृष्ण भगवान कितने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तैसी बनी, तैसी यानी उसी प्रकार से, सिर सुंदर चोटी, उनके सिर की जो चोटी है वो भी सुंदर प्रतीत हो रही है यानी कि उनके सिर पर चोटी है। खेलत खात फिरे अंगना पक पैंजनी बाजत पीर कछौती। खेलत खात, वे खेलत यानी खेल रहे हैं, खात मीन्स खाते हुए। तो श्री कृष्ण भगवान जी खाते हुए खेल रहे हैं। फिरे अंगना, फिरे मतलब घूमना, अंगना मतलब आंगन में। तो श्री कृष्ण भगवान जी खाते हुए पूरे अंगने में घूम घूम करके खेल रहे हैं। पग पैंजनी बाजत, पग मीस होता है पैरों में, पैंजनी मीस होता है पायल, बाजत मीस बज रही है। तो उनके पैरों की जो पायल है वो बज रही है। पीरी कछौती, कछौती मीस होता है धोती यानी कि उन्होंने पीताम्बर, पीरी मतलब पीले रंग के, तो उन्होंने पीली रंग की धोती पहनी हुई यानी कि उन्होंने पीताम्बर को धारण किया हुआ है। वह छवि को रसखान विलोकत, रसखान जी कह रहे हैं कि वह छवि को, श्री कृष्ण भगवान के उस रूप को देख करके, वारत काम कला निज कोटि, वारत मीस होता है न्यौछावर कर देना, काम मीस होगा कामदेव, कला निधि कोटि यानी कि कामदेव भी अपनी कलाओं को श्री कृष्ण की कला के सामने न्यौछावर कर रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी हर हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो सखी जो है वो दूसरी सखी से कहती है कि काग के भाग, हे सखी, काग मीस होता है कौवे, उस कौवे के कितने बड़े भाग हैं। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि मीस होगा श्री कृष्ण के, तो जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी को छीन कर ले गया है। यानी कि यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी को बता रही है कि जब श्री कृष्ण भगवान जी खाते हुए आंगन में खेल रहे हैं तो तभी वहाँ पर एक कौवा आकर के उनके हाथ से माखन रोटी छीन कर ले जाता है। तो वही बताया गया कि काग के भाग बड़े सजनी हर हाथ से ले गयो माखन रोटी। हे सखी, उस कौवे के कितने बड़े भाग हैं जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी को छीन कर ले गया है। फिर से देखते हैं इसका अर्थ। धूरि भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनसिर सुंदर चोटी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, धूल से भरे हुए श्री कृष्ण जी कितने सुंदर
सुंदर शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं। तैसी बन सिर सुंदर चोटी, उसी प्रकार से उनके सिर की जो चोटी है वो भी अत्यधिक शोभायमान हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीर कछौती। श्री कृष्ण जी खेलते हुए खाते हुए अपने आंगन में खेल रहे हैं, तब उनके पैरों की जो पायल है वो बज रही है। पीरी कछौती, उन्होंने पीताम्बर को धारण कर रखा है। छवि को रसखान विलोकत वारत काम कला निज कोटि। रसखान जी कहते हैं कि उस छवि को वो बार बार देख रहे हैं और उनकी जो कला है उसको देख करके कामदेव भी अपनी कला को न्यौछावर कर रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हर हाथ से ले गयो माखन रोटी। हे सखी, उस कौवे के भी बड़े भाग हैं जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी को लेकर चला गया है। अगला देखते हैं, जा दिन ते वह नंद के छोरा है, यह बन धेनु चराए गयो है। यहाँ पर भी एक सखी दूसरे सखी से कहती है, जा दिन ते वह नंद के छोरा, जिस दिन से वह नंद के छोरा मीस होता है बेटा या लड़का, तो जिस दिन से वे नंद बाबा का जो लड़का है बेटा है, या बन मीस होता है वन, धेनु मीस गाय, चराए गयो है यानी चरा कर गए हैं। तो जिस दिन से नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण जी इस वन से गाय को चरा कर गए हैं, मोहनी तानन गोधन गावत बेनु बजाए रिझाए गयो है। मोहनी तानन मोहिनी तान के द्वारा गोधन गावत, उनके मोहिनी तानों के द्वारा गोधन जो गाय हैं वे भी गाने लगती हैं, यानी कि श्री कृष्ण भगवान जी गायों के साथ में गाते बजाते हुए बेनु बजाई, बेनु मीस होता है बांसुरी, बांसुरी को बजा करके रिझाई गयो है यानी सबको प्रसन्नचित करके गए हैं, मोह करके गए हैं। वाह दिन सो कछु टोना सौ के रस खान हिये में समाये गयो है। वाह दिन से, उस दिन से, कछु टोना सो, कुछ टोना सा हो गया है, कुछ जादू सा हो गया है। रसखान हिये में समाये गए है। रसखान जी कहते हैं कि हिये में, हिये मीस होता है हृदय में, समाये गए है यानी कि समा गए हैं। तो यहाँ पर सखी कहती है कि जिस दिन से श्री कृष्ण भगवान जी उस वन से गाय चरा कर गए हैं, उनकी जो मोहिनी तान है और जो गायों के साथ में वो गाते हैं, उनकी जो बांसुरी की धुन है वो हम सबको रिझा गई है, प्रसन्न करके गई है। वह दिन सो कछु टोना सो, उस दिन से कुछ जादू टोना सा हो गया है और वे हमारे हृदय में समा गए हैं। काहू न काहू की कानी करे, काहू न काहू की यानी कोई ना किसी की, कानी करे यानी कि सम्मान करना, तो कोई भी किसी का सम्मान नहीं कर रहा है। सिगरो ब्रजवीर बिकाई गए है। सिगरो यानी संपूर्ण, ब्रजवीर ब्रज के जो वासी हैं वो बिकाई गए है यानी बिक गए हैं। ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण ने इन सबको खरीद लिया है, सब श्री कृष्ण की ही चर्चा कर रहे हैं। अगला देखते हैं, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। तो इन पंक्तियों में जो गोपियां हैं वे अपनी ईर्ष्या भाव को प्रकट कर रही हैं बांसुरी के प्रति। कान भये बस बांसुरी के, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, कान भये, कान मीस होगा कान्हा कि श्री कृष्ण जी, भये मतलब हो गए हैं, बस बांसुरी के, सिर्फ अब बांसुरी के ही हो गए हैं। हे सखी, श्री कृष्ण जी अब तो बांसुरी के ही हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब हमको कौन स्नेह करेगा। निसधौस रहे संग साथ लगी। निसधौस, निस माने होता है रात्रि में, धौस दिन में, यानी दिन और रात्रि में, संग रह साथ लगी। तो हे सखी, यह बांसुरी जो है निसधौस रहे संग साथ लगी, ये सुबह और शाम श्री कृष्ण के साथ ही लगी रहती है। यह सैतन तापन क्यों सहिए। हे सखी, अब इस सौतन को, वे बांसुरी को एक सौतन बता रही हैं कि अब ये हम इसकी तापन हम लोग क्यों सहें, इस बांसुरी की तापन को हम लोग क्यों सहें। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिन जिसने मोह लिया है, मोहित कर लिया है मनमोहन को, श्री कृष्ण को, जिसने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है। रसखान सदा हमको दहिए। रसखान जी कहते हैं कि वे गोपियां कह रही हैं कि यह बांसुरी सदा हमेशा हमको दहिए, दहिए मीस होता है ना, यानी कि यह बांसुरी हमको जलाती रहेगी। मिली आओ सबे सखी भाग चली, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। सभी सखियां एक दूसरे से कह रही हैं, मिली आओ सबे सखी, हे सखी आओ सब मिल करके, भाग चलें, हम लोग यहाँ से चले चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए, अब तो इस ब्रज में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी। तो इन पंक्तियों का अध्ययन एक बार फिर से करते हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, श्री कृष्ण जी तो बांसुरी के हो गए हैं, अब हमें कौन स्नेह करेगा। इस धौस रहे संग साथ लगी, यह सैतन तापन क्यों सहिए। हे सखी, निसधौस, यह तो दिन रात अब श्री कृष्ण के साथ ही रहेगी, यह सैतन तापन क्यों सहिए, अब इस सौतन की तापन को हम लोग क्यों सहे। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दहिए। जिन मोह लिए, जिसने श्री कृष्ण को मोह लिया है, रस
रसखान जी कहते हैं कि वे गोपियाँ कहती हैं कि यह अब तो हमें हमेशा कष्ट ही देती रहेगी। इसलिए आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। हे सखी आओ सब मिलकर के यहाँ से भाग चले, दूर चले चले, क्योंकि अब तो इस ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। अगले पद्यांश में गोपियाँ एक दूसरे के स्वांग रचने की बात कर रही हैं। वे श्री कृष्ण के आभूषणों को, उनके पहनावे को धारण करने की बात करती हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहरोंगी। मोर पखा का अर्थ होता है मोर का पंख, सिर ऊपर रखियों मतलब रखूंगी। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी मैं मोर के पंख को सिर के ऊपर धारण करूंगी, उन्हें अपने सिर के ऊपर लगाऊंगी। गुंज की माल गरे पहरोंगी, गुंज की जो माल, माल मीन्स होगा माला, गरे माने गले में, पहरोंगी माने पहनूंगी, पहन लूंगी। गुंज की माला को मैं अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ पीतम्बर लय लुकटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। ओढ़ पीतम्बर, ओढ़ माने ओढ़ करके, पीतम्बर पीले वस्त्रों को, लय लुकटी यानी कि धोती पहन करके, बन गोधन, वन यानी वन में, गोधन मीन्स गायों के साथ में, ग्वारन माने ग्वालों के साथ में, संग फिरोंगी माने घूमूंगी। तो सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी मैं भी श्री कृष्ण की तरह पीतम्बर को धारण करके बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, यानी कि मैं भी गोधन गायों और ग्वारन ग्वालों के साथ में, मैं भी गायों और ग्वालों के साथ में वन फिरोंगी यानी वन में भटकूंगी, घूमूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। भाव तो मतलब जो आपको भाता है वही, वो चीज़ मेरी रस की खान, रस खान मीन्स रस की खान यानी कि श्री कृष्ण जी, मेरे श्री कृष्ण जी जो आपको भाता है, अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, इसलिए आपके कहने पर मैं सारे स्वांग करूंगी, सारी सज्जा करूंगी। परंतु यह मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरूंगी। यह मुरली, ये जो मुरली है बांसुरी है मुरलीधर की, मुरलीधर मीन्स श्री कृष्ण जी की, परंतु यह श्री कृष्ण जी की जो मुरली है अधरान धरी, अधरान यानी ओठों के बीच में, धरी धरी हुई है। यह मुरली जो श्री कृष्ण के ओठों के बीच में धरी हुई है, इसे अधरा न धरूंगी, अधरा माने ओठों पर, ना नहीं धरूंगी मतलब धारण करूंगी, इसे मैं अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगी। तो इसका एक बार फिर से अध्ययन करते हैं। सखी दूसरी सखी से कहती है मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहरोंगी। हे सखी मैं मोर के पंखों को अपने सिर के ऊपर धारण करूंगी, गुंज की माल गरे पहरोंगी, गुंज की जो माला है इसे अपने गले में पहनूंगी। ओढ़ पीतम्बर लय लुकटी, मैं पीतम्बर को धारण करूंगी। बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, यानी कि गायों और ग्वालों के साथ में मैं वन वन भटकूंगी। भाव तो वही मेरो रस खान, हे मेरी रस की खान, तुम्हें जो कुछ भी भाता है अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, इसलिए मैं आपके कहने पर सारे स्वांग रचूंगी, सारी सज्जा करूंगी। परंतु यह मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरूंगी, परंतु यह श्री कृष्ण जी की जो बांसुरी है जो उनके ओठों के बीच में धारण है, इसे मैं अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगी। तो इसमें भी सखियां जो हैं मुरली के प्रति, बांसुरी के प्रति ईर्ष्या भाव को प्रकट करती हैं। चलिए इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा की बात करें तो भाषा इसमें प्रयोग की गई है ब्रज भाषा। शैली है इसमें मुक्तक शैली। अलंकारों का प्रयोग किया गया है, इसमें यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस इसमें है श्रृंगार और भक्ति रस है। छंद इसका है भावपूर्ण छंद है। इसमें गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और बांसुरी के प्रति ईर्ष्या भाव को प्रकट किया गया है। थैंक यू।